नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी, पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट, हैप्पी किड्स हॉस्पिटल जलगांव यहाँ पर कार्यरत हूँ। आज हम जानेंगे बच्चों में पाई जाने वाली अंडकोश की बीमारियां जिनमें अंडकोश अपनी सामान्य जगह पे न होना उसके बारे में जानकारी। तो बच्चों में अंडकोश ये सामान्य जगह पे न होना, इसको अनडिसेंडेड टेस्टिस ऐसा कहा जाता है। ये जो बीमारी है इसमें अंडकोश अपनी सामान्य जगह पे ना आते हुए कभी कभी जांग में कहीं फंस जाते हैं या पेट के अंदर कहीं फंस जाते हैं। तो ऐसा अगर बच्चों के माँ बाप जब बच्चे को अपने देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इसका एक अंडकोश तो है ही नहीं या दोनों भी अंडकोश जहाँ सामान्य जगह पे होनी चाहिए वहां पर नहीं है, तो ऐसे टाइम पे वो पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करते हैं और फिर पीडियाट्रिशियन जो है पीडियाट्रिक सर्जन के पास बच्चों को रेफर करता है। तो बेसिकली ये जो अनडिसेंडेड टेस्टिस या अंडकोश का सामान्य जगह पे ना होना, ये प्योर एंड प्योर सर्जिकल प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट का रोल नहीं है। तो ये जो बीमारी है अंडकोश का सामान्य जगह पे ना होना, इस ऐसे बच्चों को पीडियाट्रिक सर्जन जांच करके ये डिसाइड करते हैं कि वाकई में ये अंडकोश का सामान्य जगह पे ना होना ये बीमारी है या अंडकोश सामान्य जगह पे आए हुए हैं लेकिन वो वहां रुक नहीं रहे और वापस जांग में ऊपर चले गए थे, जिनको रिट्रैक्टाइल टेस्टिस भी कहा जाता है। तो इस बीमारी को एग्जैक्टली डायग्नोज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये रिट्रैक्टाइल टेस्टिस है, मतलब जिसमें अंडकोश एक सामान्य जगह पे आ गए लेकिन वहां रुक नहीं रहे हैं, तो उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट का रोल जो है लिमिटेड है। लेकिन अगर अंडकोश अपनी सामान्य जगह पे आए ही नहीं है बाय बर्थ, तो उस प्रकार की कंडीशन में सर्जिकल ट्रीटमेंट लगने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा होते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं जिनमें अंडकोश अपनी सामान्य जगह पे ना होते हुए कभी कभी जांग के अंदर फंस जाते हैं या पेट के अंदर फंसे हुए रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को हमें जांच करने के बाद इसमें कई बार ऑपरेटिव सर्जरी का डिसीजन लेना पड़ता है। अब ये जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स इन प्रकार की बीमारियों में करी जाती है, इनमें लैप्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन द्वारा सर्जरी, जिसमें पेट के अंदर छोटे छोटे छेद बना के दूरबीन डाल के ये अंडकोश का लोकेशन डिटेक्ट करना और फिर उनको दूरबीन पद्धति द्वारा ही नीचे सामान्य जगह पे लाना, ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है कि जो अंडकोश जांग के अंदर फंसे हुए हैं उन अंडकोशों को एक छोटा सा जांग में चीरा लगा के उनको अपनी सामान्य जगह पे लाना, जिनको ओपन ऑर्किडोपेक्सी भी कहा जाता है। अब ये अंडकोश सामान्य जगह पे ना होना, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कई बार कुछ अदर बीमारियों के कुछ और बीमारियों के साथ में भी उसका एसोसिएशन रिकॉर्डेड है या डॉक्यूमेंटेड है। जैसे कि किडनी के कुछ पैदाइशी बीमारियां होती है किडनी से संबंधित, जिनमें इस प्रकार के प्रॉब्लम पाए जाते हैं। तो बच्चे की जांच करने के बाद पीडियाट्रिक सर्जन जो है ये डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को जो अंडकोश सामान्य जगह पे ना होना वो एग्जैक्टली कौन से प्रकार की बीमारी है, और फिर वो अंडकोश की लोकेशन के ऊपर इसका जो सर्जिकल डिसीजन होता है वो एल्गोरिथम बेस्ड हम लोग डिसाइड करते हैं। ये जो अंडकोश को नीचे लाने की जो सर्जरी है, ये सामान्यतः पुराने मतलब आज से 15-20 साल पहले ऐसे कहा जाता था कि बच्चा 4-5 साल का हो जाने के बाद कर लेना चाहिए या बच्चा 1 साल का हो जाने के बाद कर लेना चाहिए। तो अभी जो प्रेजेंट मेडिकल लिटरेचर का जो एविडेंस है उसके हिसाब से इस सर्जरी को 1 साल से ज्यादा उम्र तक डिले करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अंडकोश अगर सामान्य जगह पे नहीं आए हैं तो ऐसे अंडकोश में कई बार उसका जो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब वीर्य बनाने की जो क्षमता है उसके ऊपर खराब प्रभाव होने की संभावना होती है अगर समय रहते इस अंडकोश को सामान्य जगह पे नहीं लाया गया तो। इसीलिए आजकल हम लोग मेडिकल लिटरेचर जो प्रेजेंट अवेलेबल एविडेंस बेस्ड लिटरेचर है उसके अनुसार 1 साल के बच्चे तक इस ऑपरेशन की सलाह हम देते हैं। उससे ज्यादा हम लोग कभी भी इंतजार करने की सलाह नहीं देते हैं। ऐसा लिटरेचर में पाया गया है कि उम्र के 6 महीने बाद ही अगर अंडकोश अपनी सामान्य जगह तक नहीं आए हैं तो ऐसे अंडकोश में वीर्य बनाने की क्षमता कम होने के आसार दिखाए जाते हैं, और एक बार ये क्षमता अगर कम हो जाए तो वो इरिवर्सिबल कंडीशन मानी जाती है। इसलिए मेरी पेरेंट्स से ये सलाह रहेगी कि अगर बच्चों में आपके बच्चे में इस प्रकार की कोई भी ऐसी कंडीशन है या आपको ऐसी कोई आशंका है तो आप तुरंत आपके पीडियाट्रिक सर्जन के पास जाके इस प्रकार की शंका का निरसन कर लेना चाहिए। और अगर आपके बच्चों को ऐसी कोई बीमारी पाई जाती है तो आपके पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह अनुसार आपने आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बीमारी में टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अंडकोश सामान्य जगह पे नहीं है और वो अगर मान लीजिए कहीं जांग में फंसे या पेट के अंदर फंसे तो कई बार ये अंडकोश
खुद के ऊपर घूम जाते हैं, जिनको टॉर्शन भी बोला जाता है, और फिर ऐसे कंडीशन में ये अंडकोश नष्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा सर्जिकल कुछ इंटरवेंशन करने का रोल बचता नहीं है, क्योंकि इसमें अंडकोश का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होने की संभावना होती है। तो ये जो अंडकोश सामान्य जगह पे ना होना या अनडिसेंडेड टेस्टिस की बीमारी है, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इसी प्रकार के होते हैं। अगर मान लीजिए ये अंडकोश सामान्य जगह पे नहीं है तो वो अपने आप घूम सकता है, या उसमें चोट आ सकती है, या उसमें वीर्य बनाने की जो क्षमता है वो समय रहते हुए नहीं नीचे लाया गया तो कम हो सकती है, या ऐसे अंडकोश में ट्यूमर मतलब कैंसर होने की भी संभावना होती है। अब ये जो अंडकोश होते हैं, इनको अगर हम समय रहते अगर नीचे लाए तो इनके अंदर जो वीर्य बनाने की क्षमता है उनको हम रिस्टोर कर सकते हैं। एक बार मान लीजिए एक क्रिटिकल उम्र के बाद मान लीजिए ये अगर ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के बाद भी ये क्षमता वापस आएगी अथवा नहीं आएगी, इसके बारे में कोई गारंटी बच्चों के पेरेंट्स को देना मुश्किल है। ये जो अंडकोश को नीचे लाने की जो सर्जरी है, ये अगर ओपन सर्जरी मतलब ऑर्किडोपेक्सी जो जांग में चीरा लगा के करने वाली प्रोसीजर है, इसमें जनरली हम लोग रीजनल एनेस्थीसिया फॉलो करते हैं। अगर यही प्रोसीजर अगर लेप्रोस्कोपिक करनी पड़ रही होगी, मतलब दूरबीन द्वारा करनी पड़ रही होगी, तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इसमें कई बार स्टेज प्रोसीजर की भी जरूरत पड़ती है। इसमें पेट के अंदर छोटे छोटे छेद बना के 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर इतने छोटे छोटे छेद बना के उसमें दूरबीन द्वारा ये प्रोसीजर करी जाती है। इनको लेप्रोस्कोपिक ऑर्किडोपेक्सी बोला जाता है। ये प्रोसीजर अगर अंडकोश हाथ को सर्जन के जांच में अगर हाथ को नहीं लगते या उनको कोई डाउट है, जैसे इसकी पोजीशन पेट के अंदर है ऐसा अगर उनको लगता है, तो उसमें डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरापेटिक पर्पस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मानी गई है। मतलब कि इस प्रोसीजर से टेस्टिस का लोकेशन डिटेक्ट करना ये किसी भी और जांच, मान लीजिए सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, ये किसी भी जांच से ज्यादा बेहतर जो है वो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी मानी गई है। और अगर पेट के अंदर का लोकेशन इसका अगर कंफर्म हो गया तो उसका स्टेज प्रोसीजर या सिंगल स्टेज प्रोसीजर द्वारा उस अंडकोश को अपनी सामान्य जगह पे लाना, इस प्रोसीजर का उपयोग किया जाता है। इसको लेप्रोस्कोपिक ऑर्किडोपेक्सी बोला जाता है। अब ये जो सर्जरी होती है, ये सर्जरी उम्र एक पर्टिकुलर क्रिटिकल उम्र से पहले अगर कर लेंगे तो इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं फंक्शनल आउटकम के हिसाब से। लेकिन जैसा कि एक सामान्य नागरिक में एक धारणा है कि अंडकोश का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता या अंडकोश के ऑपरेशन के बाद बच्चे को कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये पूर्णतः मिथ्या है और इनको कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आपके बच्चे को अगर ये ऐसी कोई बीमारी है तो आपने बिना हिचकिचाहट तुरंत बच्चों के सर्जन के पास जाके आपके बच्चे की जांच करानी चाहिए और उनकी सलाह से आगे इसका ट्रीटमेंट आपको प्लान करना चाहिए, ताकि जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपके बच्चे के लिए होगा वो आपके पीडियाट्रिक सर्जन आपको देंगे, और उसकी सलाह से और अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बच्चे में अच्छे आउटकम आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये हुई जानकारी बच्चों में अंडकोश सामान्य जगह पे ना होने की और उसके संबंधित जो ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानकारी की। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो एक वीडियो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।